हाय आशीष भाई, मैंने आपके बारे में काफ़ी सुना है। आप एआई से बहुत अमेजिंग चीज़ें कर रहे हो और मैंने काफ़ी आपके सारे स्टार्टअप्स देखे हैं, आपकी वेबसाइट विच इज़ डूइंग ग्रेट। सो आई जस्ट वांटेड टू नो अ बिट अबाउट योरसेल्फ फर्स्ट, कि आप क्या करते हो एंड व्हाट एग्जैक्टली वाज योर बैकग्राउंड एंड हाउ यू कम इनटू दिस एआई बैकग्राउंड। ओके, सो स्टार्टिंग मेरा बैकग्राउंड क्या है। मैं आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट। मैंने 2016 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स किया। देन आई लर्नड और आई इंटर्न एंड आई वर्कड विद एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जहाँ पे आई लर्नड ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड स्टाफ। लेकिन वहाँ पे जाके आई गॉट टू नो दैट आई एम नॉट मेंट फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो आई वॉज लुकिंग फॉर प्लेसेस टू गो एंड वहाँ पे मैंने स्टार्टअप्स, बहुत सारे दोस्त कर रहे थे लोग, मैं आई बिकेम अ पार्ट ऑफ इट। नहीं हो पाया। वन ऑफ माई फ्रेंड्स और my family friend was into blogging. He introduced me to blogging, but at that time Tumblr was working, not WordPress. राइट। But he was into Tumblr and he was making good money, like 1 million. He sold a website for 1 million. But when I researched more about blogging, I was like, WordPress could be my go-to place because there's a lot of flexibility over there. I went into blogging. I started a website, Fido, because I had certain experience with startups, right? But Fido went well because there was a gap. Honestly, I found the gap accidentally, startups का, लेकिन गैप आया बहुत ज़्यादा। अब जो पता चला कि लोगों को स्टार्टअप्स के बारे में जानना था एंड दे केम, द एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह में होता रहा। फिर अब मोटिवेशन आता है ना जब ग्रो होता है। बिल्कुल। तो ग्रो होता रहा 2019 में। मेरे को रैंक्स मिलती रही। मेरे को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से साइट हुआ, मतलब हार्वर्ड बिजनेस स्कूल मेरे को एज मिस्टर आशीष पावा करके अपने करिकुलम में डालने लगे। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन, अल जजीरा, हब स्पॉट, यू नेम इट, मेरे पास उस फीडो पे उसके लिंक्स हैं और मेरे नाम से लिंक्स हैं कि आशीष पावा ने ये लिखा है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ एंड Fido was ranked amongst the top 20 startup websites in the world as well. बहुत सारी रैंकिंग्स आई थी। फिर कोविड आया। अब कोविड आने से पहले GPT-2 लॉन्च हो चुका था। अब अगेन आई वॉज रियली क्यूरियस, क्योंकि न्यूज जैसे बिटकॉइन में पता है, व्हेन बिटकॉइन वॉज लॉन्च्ड मैं बहुत छोटा था तो मुझे नहीं पता था, लेकिन आई गॉट इनटू बिटकॉइन 2015-16 में। तब मैंने एक चीज़ वो करी थी, whenever something new is launched, I won't skip learning it. Let's be curious about it, and that's my nature. जब GPT-2 लॉन्च हुआ, इट वॉज एन ओपन सोर्स्ड AI मॉडल एंड लोग उसे बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे छोटी छोटी चीज़ें जनरेट करने के लिए। मैं भी खेलता था बस उस टाइम पे कि कैसे हो रहा है। तो फिर आफ्टर कोविड में Fido वेंट डाउन। माई फैमिली, मतलब सबको बीमार हो गए। तो उसके चक्कर में और Fido पे रशियन हैक हो गया। Fido का ट्रैफिक जो कि 1 मिलियन पर मंथ था, इट वेंट डाउन टू 2 lakhs पर मंथ, 80% डाउन, ऑलमोस्ट 80%। तो अब मोटिवेशन जो एकदम ऐसे जा रहा था, वेयर आई वॉज मेकिंग लैक्स, एकदम से वापस आया। फैमिली में दिक्कत है, वो दिक्कत है, तो बट दोबारा से काम करना शुरू किया, वो ऊपर नहीं जा रहा था। तब GPT-3 लॉन्च हुआ। उस दौरान 2021 अगस्त सितंबर में आई गॉट अ चांस टू यूज इट। वेट लिस्ट निकली थी, तो API की वेट लिस्ट निकली थी। जो लोग उस टाइम पे क्या हो रहा था, बहुत सारे टूल्स भी आने लगे, पेपर टाइप, राइटर, जैस्पर, कॉपी है, ये इसी टाइम आए थे, क्योंकि इन लोगों ने API जिसके हाथ में पहले आती थी वो टूल बना देता था। लेकिन अभी भी ये जो API आई थी, राइटर्स को रिप्लेस करने के लिए आई थी, क्योंकि बहुत ही बेसिक था ये, और मैं राइटिंग में था। तो आई फाउंड द अपॉर्चुनिटी, मैंने ये यूज़ किया एंड साथ साथ तो धीरे धीरे AI में अंदर घुस रहा था। एंड उसके बाद ना बहुत सारे मॉडल्स ओपन सोर्स वगैरह भी लॉन्च होने लगे। बट ChatGPT आया ना फिर 2022 में, एंड इट चेंज द गेम। एवरीवन गॉट टू नो कि हाँ चलो ChatGPT एंड स्टफ लाइक दैट। मिड जर्नी उस टाइम पे लॉन्च हुआ था, टेक्स्ट टू इमेज, एंड मतलब एकदम से देयर वाज एन इन्फ्लक्स। कोहेयर आया, एंथ्रोपिक आया, AI21 लैब्स आई, एंड देयर वर a lot of other companies who came into it. People don't know, जैसे word tune हम यूज़ करते हैं, that is सेम उसी का सेम कंपनी का है
जो मतलब AI टू बना था, जो कि मतलब जिन्होंने वो भी बनाया है, वो एंटरप्राइज लेवल पे था। अब क्या है कि क्यूरियोसिटी जो थी ना, वो मेरे को सिखाती रहेगी, हाँ ये भी ट्राई करते हैं, ओ ये वाला अच्छा है, फ्री। अब क्या होता है, जब नई नई GPT पेड था, ये सारे फ्री हो रहे थे, मैं यूज़ कर रहा। GPT नियो लॉन्च हुआ ओपन सोर्स, राइट। किसी 8 बिलियन पैरामीटर्स तो यूज़ कर रहे थे हमने। मतलब कि डाउन वो क्या होता था, मेरा PC अच्छा था, पैसे कमा लिए थे ना, तो मैं PC पे चला सकता था ये सारे मॉडल। और अब क्या है कि द गुड एंड द बैड थिंग इज कि इसके बारे में ऑनलाइन इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम क्या करते थे, रेडिट पे लोग शेयर करते हैं, फिर तो धीरे धीरे मैं घुसता गया एंड अब I had to find a motivation myself. For me, motivation is could be recognition, could be money. इस टाइम पे मेरा मोटिवेशन अगेन इट वाज रिकॉग्निशन की, यार तुम्हें तो AI के बारे में बहुत पता है। दैट इज व्हेन मैं वर्डप्रेस में मैं बस जो मैं सीखता था वो मैं बस आके बताने लगा। आई रिमेम्बर कि जब हम पहली पहला बार मिले थे, तो जो हमारा मीटअप था उसमें आपका AI पे ही सेशन था। Exactly. इवन द अनदर सेशन यू आल्सो डिड ऑन AI, वो भी आपने AI पे किया था। एग्जैक्टली एंड वहाँ से हमारा भी एक स्टार्टिंग पॉइंट था। करेक्ट। एग्जैक्टली सो इस टाइम पे अब जो वर्डप्रेस और AI कनेक्ट हुआ, और आगे फिर वो उसके बाद आगे बढ़ते रहे, बहुत सारे चैनल्स हुए। अभी फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, दिस वाज द स्टार्टिंग। अब फास्ट फॉरवर्ड अगर हम आएंगे तो सेम चीज, क्यूरियोसिटी ग्रो हुई, और अब थिंग्स हैव ग्रोन टू अ हाइट दैट आई कैन बी अ गो टू गाय फॉर एनी वर्डप्रेस पर्सन, जो कि वो AI के बारे में अगर कुछ जानना चाहे तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि वो मुझसे आके पूछ सकता है, मैं बता सकता हूँ, बीट डेवलपर, बीट डिजाइनर, बीट एजेंसी ओनर और समथिंग। राइट। सो जैसे अभी बहुत सारे टूल्स हैं मार्केट में, राइट, और हर पर्पस के लिए अगर हम बात करें तो 50 60 100 टूल्स निकल सकते हैं। सो इज देयर एनी स्ट्रेटजी विच यू यूज टू आइडेंटिफाई द राइट एंड द बेस्ट टूल? राइट, डजेंट मैटर इट्स पेड और फ्री, बट जो उसका पर्पस है अगर यूजर का वो सॉल्व हो, तो हाउ यू फाइंड द राइट टूल अमॉन्ग द लॉट ऑफ टूल्स अवेलेबल है? ये ना स्टैटिस्टिक्स वेबसाइट की तरह होता है, क्योंकि होता है एक हमने स्टैटिस्टिक्स पूरी बना दी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम कई मेन वेबसाइट से कुछ ना कुछ उठा रहे होते हैं ना। टूल्स का भी सेम है। टूल्स क्या है, रैपर्स है API के। मेन AI मतलब AI कौन बना रहा है, ओपन AI, मेटा, एंथ्रोपिक, गूगल, चार चल रहे हैं। तो बाकी सारे ना बस उसमें अच्छा सा प्रॉम्प्ट या उसे फाइन ट्यून करके या उसमें राग मतलब वो चीज करके वो कर रहे हैं। तो हम मुझे ना अंदर से ये चीज पता चल जाती है कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा टूल क्या है, जैसे कि यूज करो, ट्रायल यूज करो। फॉर एग्जांपल जैस्पर मेरे को पता चल गया कि इट्स गुड फॉर ब्लॉगिंग। कॉपी AI मार्केटिंग कॉपी के लिए यूज है, क्योंकि देखो ये मेरा भी काम रोक बचा रहे हैं ना कि मेरे को प्रॉम्प्ट नहीं देना पड़ रहा है, इन्होंने प्रॉम्प्टिंग ही चल रहा है। बट क्या होता है, बेस्ट टूल तो इज योर प्रॉम्प्ट, इट्स नथिंग एल्स, इट्स योर ब्रेन। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मेरी वेबसाइट फीडो है, मैं ही जानता हूँ ना फीडो पे कैसे लिखता है, जैस्पर नहीं जानता, कॉपी AI नहीं जानता। तो दैट इज व्हाट यू शुड नो कि एट द एंड ऑफ द डे बेस्ट टूल इज योर ब्रेन, इज योर राइटिंग स्किल्स एंड योर प्रॉम्प्ट राइटिंग स्किल्स। ग्रेट। और अभी जैसे बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं, कुछ ने AI के कोर्सेज वगैरह इंट्रोड्यूस करने शुरू किए। तो कोई बंदा अगर AI में आना चाहता है, राइट, और इवन स्पेशली अगर वर्डप्रेस और AI में आना चाहता है, तो व्हाट आर योर सजेशंस और एनी टिप्स फॉर देम कि हाउ दे शो स्टार्ट टू बिगिन? जैसे कि कंट्रीब्यूशन का होता है तो उनको एक पुश देना पड़ता है कि आप इस टीम से शुरू करो। सेम है कि आप क्या बता सकते हो कि जिससे कि भाई AI का अगर सही यूज़ करना है वर्डप्रेस के साथ तो कैसे शुरू करें? APIs लें पहले या डायरेक्ट टूल्स कुछ भी नहीं करना। करें या देखो सबसे पहले तो अंदर आने बिफोर यू गेट इनटू द बॉक्स एंड टू गेट यूज AI यू हैव टू लर्न हाउ AI वर्क्स, राइट। AI लैंग्वेज समझता है इंग्लिश, दैट इज बिकॉज ऑफ NLP, राइट। तो बट उसको एक स्पेशल लैंग्वेज समझ आती प्रॉम्प्टिंग की, तो लर्न प्रॉम्प्टिंग फर्स्ट। देयर इज अ रियली गुड वेबसाइट promptingguide.ai और learnprompting.org वेबसाइट्स हैं। द प्रॉब्लम इज देयर इज नो वीडियो स्टफ, जो भी वीडियो बना रहे हैं वो पैसे ग्रैब करने के लिए बना रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशंस हैं, बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स आए हुए हैं, चेन ऑफ थॉट हो गया, चेन ऑफ थॉट तो अब इधर आ गया, ट्री ऑफ थॉट हो गया, प्रॉम्प्ट चेनिंग हो गया, देयर आर जीरो शॉट, फ्यू शॉट, मेट प्रॉम्प्ट्स, बहुत सारे प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स हैं जो आपको पहले सीखना पड़ेगा बिफोर यू कैन इम्प्लीमेंट AI इन योर प्रोजेक्ट। अब
द प्रोजेक्ट कैन बी वर्डप्रेस, द प्रोजेक्ट कैन बी आउट ऑफ वर्डप्रेस. तो वर्डप्रेस के अंदर जैसे आपने सीख लिया, अगर आपने प्रॉम्प्टिंग सीख लिया, आप डेवलपमेंट भी कर सकते हो एआई के साथ. आपने प्रॉम्प्टिंग सीख लिया, आप ब्लॉग राइटिंग लिख सकते हो, तो वो ऑटोमेटिकली आप इसको इंक्लूड कर लोगे. तो बात करना सीखो. वो जैसे है ना कि रोबोट है, उससे बात करना सीखो. उसको बोलोगे कि चाय ला, वो चाय लाएगा. उसको बोलोगे कोड लिख, वो कोड लिखेगा. दैट इज व्हाट्स अपने. दैट्स ग्रेट. आई थिंक काफ़ी यूज़फुल रहा और मैं इसको एक रैपिड फायर राउंड से एंड करना चाहूँगा. आई विल जस्ट से कि एक नीश का नेम यू जस्ट क्विकली हैव टू टेल कि उसका एक टूल एआई जो यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स टेस्ट योर एआई टूल नॉलेज एज वेल. सो लेट फॉर एग्जांपल आई विल से कि कंटेंट, सो यू जस्ट हैव टू टेल क्विकली कि कंटेंट के लिए कौन सा एआई टूल यूज़ कर सकते हैं. चैट जीपीटी हर किसी में नहीं बोलना होगा. सो दिस इज़ द रूल. सो लेट्स से कि कॉपी राइटिंग. कॉपी है. Copy है. Okay, let's say image generation. Midjourney and ideogram if textual, and if you want really classic wireframing wala, Recraft. Okay, so let's say if I have to plan a travel. Chat GPT. Gemini, I would say, because Gemini has a search feature really well. Okay, let's say if I have to prepare a PPT. Gamma.app. Nice. Okay, and if I have to like prepare an interior of an house or something like that. Okay, so Stable Diffusion may agar if you are into LoRa's, that can help you, but Hugging Face with there are repos. I don't remember the name exactly, but there are repos. Okay, and if I have to create a website, WordPress website maybe. WordPress तो 10 web templatized होता है, but I would say create a website on your own, add features using AI, create custom plugins. Yeah, so I think that's our time and it was amazing. Thank you.